छोटी हूँ तो हमारे घर पैरेट आया बैठा था, आई मेरे ऊपर बैठने की कोशिश कर रहा था। मिट्टू चूली 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 मिट्टू चूड़ी चूली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई थी और बच्चों को स्कूल भेज के और मैंने सारा काम करके और अब मैं फ़्री हुई थी और मेरा बिल्कुल मूड नहीं था फ़िलहाल नाश्ता करने को। तो फिर तरबूज पड़ा था फ्रिज में, वही मैंने काट के और खा लिया। उसके बाद फिर मेरी खाला आई हुई थी अम्मी लोगों की तरफ और मैं फिर अम्मी लोगों की तरफ चली गई थी उनके पास उनको मिलने। और फिर काफ़ी टाइम उधर मैंने स्पेंड किया और उसके बाद फिर मैं ना काफ़ी टाइम गुजारने के बाद घर आई हूँ और मुझे भूख फील हो रही थी। और फिर मैंने आके अपने लिए नाश्ता बनाया। सालन में था टिंडे और चिकन का सालन था और यहाँ साथ चाय बन रही थी और पराठा। तो यहाँ फिर मैं नाश्ता करना है। आज हमने जाना है शादी पे भी, तो आज है मेहंदी। तो बच्चे स्कूल गए हुए हैं, स्कूल से वापस आएंगे तो फिर हम चले जाएंगे मेरी नंद के घर। वहाँ से ही हम इवेंट अटेंड करेंगे, वहीं रहेंगे उनके घर ही और वहीं से फिर हम शादी अटेंड करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो फिर आज छुट्टी कराना बच्चों को मैंने ठीक नहीं समझा, उनको फ़र्स्ट टाइम स्कूल भेजा और उसके बाद ही फिर हम चलेंगे। और यहाँ मेरा हो रहा था नाश्ता और मौसम आज इतना प्यारा बना हुआ था, बहुत प्यारा मौसम था और बारिश भी काफ़ी आई थी। जब हम मेहंदी का इवेंट हो रहा था उस वक्त फिर काफ़ी बारिश भी आ गई थी और बहुत इन्जॉय किया था हमने मौसम को, क्योंकि रास्ते में ही बारिश आ गई थी और साथ बर्फ़बारी भी थी, तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ था। तो ये जो वाटरमेलन के होते हैं ना छिलके, इनको ज़ाया नहीं करते हम, इसको शॉपर में मैं डाल देती हूँ और फिर देरे पे खूह पे भेज देते हैं जानवरों के लिए। तो फिर ये भैंसें शौक़ से खा लेती हैं, इनके छोटे छोटे टुकड़े वो कर देते हैं और फिर भैंसों को डाल देते हैं, तो इसलिए ये ना फिर ज़ाया नहीं होते। और बच्चे स्कूल से आ गए थे और शाहबान यहाँ जी आई है थकी हारी और बैठी बैठी सो गई थी और इधर ही फिर ये सो ही रही है। मैंने कहा थोड़ी सी इसने थोड़ी देर सोना है तो फिर ये अब इधर ही रहे। उसके साथ साथ ये अमार भी आया हुआ था हमारे घर और अमार जब भी आता है ना उसका यही काम होता है, ये लॉक्स के साथ खेलता है, चाबी और ताले के साथ बस ये खेलता रहता है। और फिर अब हम आ चुके थे साहिवाल मेरी नंद के घर और यहाँ जी इवेंट की तैयारी हो रही थी और मेरा दिल था, मैं स्ट्रेट कर रही थी बाल और फिर मैंने जब बाल देखे ना मेरे बाल इतने रफ़ हुए हुए थे और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं अपनी कटिंग करवा लूँ किसी अच्छी सी जगह से जाके, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। बस हस्बैंड के जाने के ना उस चक्कर में हम डेली हमारे तकरीबन चक्कर साहिवाल के लगे हैं और मुझे ये मौका ही नहीं मिला कि मैं ना किसी पार्लर पे चली जाऊं। तो फिर अब ना काफ़ी नीचे से रफ़ हुए हुए थे और स्ट्रेट करने से और भी ख़राब होने थे, तो फिर मैंने अपनी नंद को ही कहा कि आप मेरी थोड़ी सी नीचे से ट्रिमिंग कर दें, कुछ बेहतर फील होंगे। जो बहुत रफ़ हुए खड़े हैं ना वो कट जाएंगे और फिर ना स्ट्रेट करने से भी अच्छा लुक आता है अगर रफ़ ना हो नीचे से और ट्रिमिंग हुई हुई हो थोड़ी सी। तो वो यहाँ मेरी कर रही थी कटिंग और कटिंग करने के बाद फिर मैंने स्ट्रेट किए और फिर बहुत अच्छी लुक आई थी। और यहाँ जी साथ काफ़ी बच्चे थे जो कि शादी पे आए हुए थे हमारे मेरी
मेरे देवर के 2 बच्चे थे, मेरी नंद के 2-3 बच्चे थे। तो यहाँ फिर ना सारे मेरे अपने भी 2 बच्चे थे, तो यहाँ भी वो सारे तैयार हो रहे थे और ये शाहबान और उन बच्चियों ने कहा कि हमें भी स्ट्रेट करें, हमारे बाल भी। तो उनको भी थोड़ा थोड़ा मैंने बस ऐसे बहलाने के लिए ना ऊपर ऊपर से, इतनी मेहनत नहीं की मैंने कहा इन्हें क्या पता स्ट्रेट करने की, और वैसे भी इतने हेल्दी और घने बाल थे ना बच्चियों के, इतना टाइम ही नहीं था कि मैं उनके ना प्रॉपर तरीके से करती स्ट्रेट। तो फिर मैंने उनको बस थोड़ा सा ऐसे ही टरखा दिया। तो यहाँ शाहबान भी उनको देख के और कह रही थी मामा मेरे भी स्ट्रेट करें, हालांकि इसने कभी नहीं करवाए, ना ही मैं इस हक़ में हूँ कि बच्चों के बाल स्ट्रेट किए जाएं, क्योंकि ज़्यादा इससे स्ट्रेटनर से ना मतलब बाल ख़राब होते हैं स्ट्रेट करने से, तो बच्चों को तो ज़रूरत ही नहीं होती। और शाहबान के तो वैसे ही स्ट्रेट हैं, सिल्की से बाल हैं। तो फिर मैं बस इन्हें ऐसे ही बहलाने के लिए जल्दी जल्दी से ना ऊपर से ऐसे कर रही थी इनके स्ट्रेट, और फिर इनके बालों पे भी काफ़ी मेरा टाइम वेस्ट हो गया। मैं अपना करते करते पहले इन सब को राज़ी किया, क्योंकि बच्चियों को बड़ा शौक़ होता है, और फिर ना करें ना तो फिर वो ऐसे फ़ील करती हैं कि आंटी ने हमारी तो की नहीं है। और यहाँ जी सारी बच्चियों और 7 बच्चों को भी शौक़ चढ़ा खड़ा था, और वो नेल पेंट्स लगवा रहे थे। मेरी नंद इनको लगा रही थी नेल पेंट्स, और ये तैयार हो के बैठी थी और मेरी तैयारी अब होनी थी। और यहाँ जी बच्चे भी, बॉयज़ भी लगा रहे थे एक एक अंगूठे पे पॉलिश, और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था ऐसे तैयारी और गैदरिंग और बच्चे। और फिर हम अब पहुँच चुके थे, थोड़ा आउट ऑफ सिटी जाना था हमने, तकरीबन सरगोदा के नज़दीक ही था जहाँ हमने जाना था मेहंदी लगाने दुल्हन को। तो फिर हम यहाँ पहुँच चुके थे दुल्हन के घर, और फिर मैं प्रॉपर वीडियो तो नहीं बना सकती क्योंकि बस अलाउ नहीं है ऐसे फैमिली की वीडियो बनाना। तो मैंने बैक से ही बैठ के थोड़ा सा ये सीन लिया था, ताकि कोई इसमें वीडियो में ना आए प्रॉपर उसका फेस। तो यहाँ फिर अब लगा के हम मेहंदी वापस आ गए थे, और ये दूल्हे वालों का स्टेज यहाँ बना हुआ था, और ऊपर से बारिश इतनी आई कि फिर उन बेचारों को यहाँ से हटानी पड़ी सारी चीज़ें। और अब ये ना अगेन वो सेटअप करने वाले आए हुए थे, और अगेन ये सेट हो रहा था। अब बारिश रुक चुकी थी तो ये दोबारा बन रहा था। और ये बाकी मेरी थी तैयारी मेहंदी की। अब हम घर वापस पहुंच चुके थे, और मुझे याद ही नहीं रहा था अपने आप को मतलब अपना ड्रेस दिखाना और तैयारी। तो मैंने हुबान को कहा यहाँ मेरी वीडियो शूट कर दो। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।